हेलो, नमस्कार साथियों सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का तमाम मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, कोटा ओपन जो यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग प्रकार के एग्जाम करवाती है। आज अपन बात करेंगे कोटा ओपन दिसंबर सेक्शन के एग्जाम कोटा एमए की अपन बात करने वाले। साथियों, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी इस चीज़ को कन्फ्यूजन के अंदर ले लेते हैं जानबूझकर, हालांकि वह कन्फ्यूजन के अंदर नहीं है। कोटा ओपन सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी कोटा ओपन की। तो दिसंबर जो सेक्शन का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करते हैं और किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ करना है। वीडियो अगर पूरा लंबा अगर बनता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ कोटा ओपन को लेकर तो मैं कुछ तसल्ली कर आराम से वीडियो बनाता हूँ, तो विशेष रूप से इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए, दिसंबर सेशन की मैं बात करूंगा। कुछ साथी, सबसे पहले मैं बात करूंगा कोटा ओपन एग्जाम 2025-26 की। 26 मैंने क्यों लगाया ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो ये दिसंबर में एग्जाम होगा किसका? उस साथी का होगा जिन्होंने फॉर्म कब भरा था। उन्होंने फॉर्म भरा था 2024 की मैं बात करूं, ठीक है। यानी 25 सेशन ही है लेकिन 24 के अंदर जिन्होंने फॉर्म भर लिया, जैसे कि 2025 जनवरी सेशन मानो आप। 2025 सेशन कौन सा है? जनवरी का, ठीक है। लेकिन इस जनवरी के सेशन के फॉर्म है वो आपके लगभग, जैसे अपन बात करूं, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, इन 3 मंथ के अंदर लगभग चलते हैं। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? 2025 जनवरी सेशन। चलिए, एक डाउट आपका पूरा दूर हो गया। आप ये तो नहीं कहोगे ना सर हमने तो नवंबर के अंदर फॉर्म भरा था 2024। अरे वो फॉर्म स्टार्ट हो गए लेकिन सेशन का नाम तो 2025 जनवरी है ना। एक तो ये सेशन होगा, समझ रहे हो उन बात को। दूसरा सेशन 2025 जुलाई, जुलाई सेशन। इनके फॉर्म जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी चलते हैं। तो ऐसा मत बोलना कि मैंने सितंबर के अंदर फॉर्म भरा था तो मेरा सितंबर सेशन है। नहीं, फॉर्म के भाई टाइम तो देवे नहीं। तो भी टाइम के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि अठ थाने 2-2.5 महीना फॉर्म वास्ते दिया है। तो बिर बजाऊँ अब अपनी चीज चीज गिर भी ना पके कैसा जुलाई सेशन कैसा, ठीक है। फॉर्म लगा आप बताऊँ तो अगस्त तक चाला है। कड़ा कड़ा और कड़ा डेट बढ़ा देवे, ठीक। अगस्त हो गयो, जुलाई हो गयो, ठीक है। कड़े कड़े महीन जो खोल दे। आप बात कर ली थी, समझ में आ गई। अब आगे देखो, जनवरी 2025 को सेशन है। 12 एग्जाम हमेशा कद हुआ जी। अब तो देखो 2 सिस्टम लागू हो गयो, जैसे कि बीच बीच में क्या है कि वो अगर कोई चीज आपको समझाते समय अगर मारवाड़ी निकल जाती है ना तो वो वही लेंथ बन जाती है। चलिए देखिएगा, जनवरी का एग्जाम इस बार तो आपको सभी को पता है क्या लग गया है, सेमेस्टर सिस्टम लग गया है। तो आपका जनवरी वाले सेशन है उनका जुलाई में क्या हुआ? सेमेस्टर हुआ। जुलाई में क्या हुआ? सेमेस्टर हुआ। जैसे कि कोई साथी हिस्ट्री से अगर हमें कर रहा है कोटा ओपन से, ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कब हो गया? जुलाई के अंदर हो गया। तो सर दिसंबर अब जो एग्जाम होंगे दोबारा तो उस चारों के होंगे या फिर 2 के? तो अब बच्चे भी जो 2 एग्जाम है उसका एग्जाम अब हो जाएगा 2 का, अगले वाले का। जैसे कि पहला पेपर, दूसरा पेपर ये हो गया, प्लस तीसरा और चौथा, यानी 4 पेपर होते हैं एमए फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकेंड ईयर के अंदर कोई साथी है तो उनका अभी तक लागू ही नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर ही है। समझ रहे हो इन बात को? ये चीज इनका एग्जाम कब होगा मैं बता देता हूँ। इनका एग्जाम होगा, सेशन तो दिसंबर ही है, सेशन तो आपका दिसंबर ही है, यानी आपके अभी एग्जाम होगा। जिनका जनवरी वाले बात कर रहा हूँ, ये देखो जनवरी वाला मत, ये जुलाई वाला मत समझ लेना, अभी आगे चर्चा करेंगे। दिसंबर सेक्शन तो आपके लगभग एग्जाम है वो हमेशा 15 जनवरी से लगभग स्टार्ट हो जाते हैं, जो दिसंबर सेक्शन वाले हो जाते हैं। और चलते कब है? 1.5-2-3 महीने ये चलते हैं, ठीक है। ये लगभग आपका जनवरी होना आता है, कोई बात नहीं। लगभग 15 जनवरी से 3 साल हो गए। मैंने खुद को जब मैंने हिस्ट्री से एमए किया कोटा ओपन से तो मैं ये देख रहा था 16 या 17 तारीख से स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो लगभग फरवरी तक चला जाता है। अब की बार मेरा जो लास्ट ईयर था उसका फरवरी, लगभग 22 फरवरी को एग्जाम था, पीछे लास्ट पेपर की बात कर रहा हूँ। तो जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। एक पेपर के बीच में आपको गैप अगर मैं बताऊं तो आपको 5 दिन का 10 दिन का गैप है, हाईएस्ट 7-8 दिन का गैप मिल ही जाता है। ये तो हो गया दिसंबर वाला सेशन। तो सर इसके लिए कोई अलग से फॉर्म तो फिल नहीं करना है या बिल्कुल भी कोई अन्य फॉर्म इसके लिए अप्लाई नहीं करना? आपने एक बार जो फॉर्म अप्लाई किया है ना, कौन सा, जनवरी नवंबर के अंदर जो शुरुआत के अंदर भाई कोटा ओपन आप मित्र गए थे, 5-7 हजार रुपये लगे थे आपकी, ठीक है, वो सिस्टम। सर फीस दोबारा नहीं देना है या फिर एग्जाम फॉर्म भरना, कुछ नहीं भरना है, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं भरना है आपको, सिर्फ एग्जाम की तैयारी करनी है। कैसे करेंगे वो भी
आगे चर्चा करेंगे। समझ रहे हो? इतनी बात कन्फर्म हो गई। अब देखिए, अब 2025 से अपन बात करें जुलाई सेशन की, तो जुलाई वाले जैसे कि जो जुलाई वाला सेक्शन है, अब इनका क्या हो जाएगा दिसंबर में सेमेस्टर। समझ रहे हो बात को? अब दिसंबर में क्या होगा सेमेस्टर, यानी 6 महीने हो गए, ठीक है। आपका दिसंबर या जनवरी फरवरी के अंदर आपका जो जुलाई सेशन है ना, उनका क्या हो जाएगा ये चीज समझ लीजिए। इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा आपका सेमेस्टर हो जाएगा। सेमेस्टर, कोई अन्य फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। सेमेस्टर तो सर वापिस हमारा असली पेपर्स लास्ट ईयर दो पेपर बच गए, वो आपको पता है कब हो जाएंगे, जुलाई में। यानी सबसे मेन मुद्दा यही है कि अगर आपने जनवरी के अंदर फॉर्म अप्लाई किया है तो आपका जनवरी के अंदर 1 साल पूर्ण हो जाएगा। जुलाई के अंदर 2 पेपर, दिसंबर के अंदर 2 पेपर। जुलाई सेशन में तो आपका दिसंबर में तो पहला सेमेस्टर है और जुलाई में दूसरा सेमेस्टर, 1 साल कंप्लीट। इस प्रकार होता है ये, ठीक है। ये तो बात होगी इस चीज को लेकर एग्जाम कब है, ठीक है। प्लस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें, सबसे बेहतरीन मुद्दा ये है कि भाई तैयारी है वो एग्जाम की करे तो करे कैसे। क्या बुक्स देखिए, जो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि कोई कोर्स के लिए अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी या फिर कोटा ओपन की, तो सबसे पहले आपको विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो वो बुक्स देते हैं ना, समझ रहे हो बात के, वो बुक्स आपको नहीं लेनी चाहिए। क्यों सर? देखिए मैं एक चीज और बीच में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यानी जुलाई वाले जिस भी साथी की ज्योग्राफी है, यानी ज्योग्राफी बात करो, जिस भी साथी के सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, उनका लगभग अभी जुलाई, आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो आपका अक्टूबर के समथिंग, अक्टूबर के अंदर आपका यहाँ देख लो, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के अंदर उनका क्या चला था, प्रैक्टिकल चला था, कैंप चला था 30 दिन का। वो आपके क्षेत्रीय जो अपना जिला है मोटा मोटी, उसके अंदर चलता है। जैसे चूरू की बात करूँ, लोया कॉलेज के अंदर 30 दिन का चलता है। इसके अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो शोल वो वैसे करके प्लेन टेबल सर्वे होता है, वो कुछ छोटा मोटा करवाया जाता है, उसके नंबर भेजे जाते हैं। अगर आपने वो नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका ड्यू हो जाएगा और आपको ये 500 700 1000 2000 देख के और वापस वैसा कुछ कर लेंगे। वो अलग अलग फॉर्म, प्रमोटिव फॉर्म बोलते हैं, वो स्टार्ट होते रहते हैं, ठीक है। जुलाई सेशन हो गया। अब बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, बुक्स आपको लेनी नहीं है तो सर पढ़ेंगे कैसे, बता देता हूँ। देखिए आजाद, आपके 1 वीक्स आती है आजाद पब्लिकेशन की, आजाद वाले सर कैसे आएगी, ये आएगी अजय मेरू पब्लिकेशन से। तो सर ऑर्डर देखिए, अजय मेरू पब्लिकेशन आप डाउनलोड करें, सॉरी डाउनलोड क्या, गूगल में देखिएगा, पहला ही आपको साइड है मिल जाएगी। अजय मेरू पब्लिकेशन क्लिक करें, आपका सब्जेक्ट चूज करें, एड टू कार्ड करें, यानी चार कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने फॉर्म भरा पहले देख लो। उसके बाद पे लगभग आपका 450 या 500 रुपये के आसपास लगेगा। 40 रुपया डिलीवरी फीस है। अगर आप चूरू से हो और ऑफलाइन लेना चाहते हो तो मैं दुकान का नाम तो शायद मुझे पता नहीं है, लेकिन जो चूरू का पुराना बस स्टैंड है, चूरू के पुराने बस स्टैंड के सामने एक छोटी दुकान है। चूरू के बस स्टैंड के सामने, पुराने वाले बस स्टैंड के सामने सामने एकदम छोटी दुकान है। उसके अंदर आपको लगभग ये कोटा ओपन वाली मिल जाती है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया वहाँ जाकर, तो वो मिलती है, तो आप वहाँ से भी एक बार देख लीजिए। अगर मिलती है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके 50 रुपये जो आपको वो देने पड़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी चार्ज, वो आपको दुकान में नहीं देना पड़ेगा और प्राइस उतनी रहेगी, ठीक। तो आप अजय मेरू पब्लिकेशन के 1 वीक है वो आप डाक के द्वारा आपके घर पर आ जाएगी। 4 या 5 दिन लगते हैं, और ऐसा नहीं है कि फेक है, बिल्कुल नहीं। अभी तो मैंने किसी को पढ़ने के लिए दे दी है, वरना मैं आपको दिखाता। पहले साल की 4, दूसरे साल की 5, लगभग 1100 रुपये के अंदर, 1100 रुपये दोनों साल को लग गए थे। नहीं सॉरी 1100 नहीं, 450 फर्स्ट ईयर के और 550 सेकेंड, 1000 रुपये मानो बड़े बड़े से, ठीक। ये हो गया सिस्टम। पढ़ना कैसे है, एक बार पढ़ लो, अच्छे नंबर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा पेपर है वो अजय मेरू पब्लिकेशन की जो आजाद 1 वीक है सीरीज है, उसके अंदर से आता है। तो सर ये बात ठीक है, पढ़ लिया, पेपर कैसे देना है वो चर्चा करते हैं, चलिए वो भी कर लेते हैं। देखिए पेपर की अपन बात करें, मैं एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूँ। पेपर की अपन बात करें तो बड़ा ही लेवल का पेपर आता है, कोई छोटा बड़ा पेपर नहीं है। इसके बारे में चर्चा अपन करते हैं। चलिए मैं यहाँ पेपर की चर्चा आपके साथ साथ में करता रहता हूँ। देखो, जो आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखिएगा एग्जाम की बात करेंगे, कोटा ओपन की। देखो ये मैंने चीजें मेरी जिंदगी में मैंने की है भाई।
है ना। और जिस चीज को अपन कर लेते हैं वही चीज आपको जितना नॉलेज आपने की भी चीज का होता है, जैसे बीती हुई चीज का होता है हमारे साथ, अन्य चीज का इतना नॉलेज नहीं रहता। जैसे मैं बीएड की बात करूं तो मैंने खुद की है, कैसे कैसे होता है वो सब कुछ मैं बताता हूँ यूट्यूब पे। यार एमए मैंने कोटा सीखी है तो कोटा के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। तो जिस चीज का नॉलेज होता है उसके बारे में जानकारी देना अति आवश्यक है। एग्जाम की मैं बात करूंगा, यहाँ पर आपका जो एग्जाम का लेवल है लगभग आपकी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, वो आपके आएंगे 10 नंबर के, 10 नंबर के आप दे सकते हैं, 20 शायद मुझे कन्फर्म याद नहीं है। ये इस प्रकार 10 क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, ठीक है। और उसके बाद में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपको 3 करने हैं, 5 में से 3 करने हैं, ठीक है। और एक प्रोसेस आएगा आपका 4 का, उसमें से आपको 2 करने, ऐसे कुछ प्रोसेस होता है। यानी ये होगा एक 2 नंबर का, ये होगा आपका 4 या 6 नंबर का, उनमें से आपको 2 करना है, ये कुछ प्रोसेस रहेगा। और ये सब प्रोसेस है, आप जो 1 वीक लाओगे ना उस 1 वीक के अंदर आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा कैसे एग्जाम के पेपर आता है पूरा का पूरा। 100 में से ऐसे मानो मैं बता देता हूँ आपका 100% जो पेपर है वो इसी 1 वीक से बनता है। और पुराने पेपर कैसे आए हुए सब कुछ यहाँ पर अपना रिकॉर्ड्स दे रखा है, तो आप उसको ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक बात करूँ तो लगभग उसके अंदर 24 पेज होते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कॉपी के अंदर 22 पेज मिलेंगे, सेकेंड ईयर के अंदर आपको 24 पेज मिलेंगे VM वर्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आपको इस 22 में से कम 18 या 20 पेज भर देना आराम से, ठीक है। और इस 24 वाले में कम से कम 2 पेज छोड़ना, मैं पूरा कर दूं, भर दो, भरना कैसे वो भी बता दूं। अब ऐसा नहीं है इस नोक से लेकर इस एक तक, एक से नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मानो यहाँ पर आ गई अकबर की राजपूत नीति, ठीक है। अकबर की राजपूत नीति ये एक प्रकार का क्वेश्चन मानो आप, तो सर कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, प्रस्तावना लिख सकते हो, प्रस्तावना लिख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक पेन से आप भूमिका लिख सकते हो, भूमिका से साथ में आप ये 2 शब्द आपके लिए संपिष्ट अच्छे हैं। तो प्रस्तावना के अंदर आप इस प्रकार की, अकबर ने राजपूतों को अपने अधीन करने के लिए निम्न प्रकार की राजपूतों के साथ नीति अपनाई, जिसमें वैवाहिक नीति आ सकती है या फिर साम्राज्य विस्तार की नीति आ सकती है। ठीक, इस प्रकार की ये बात आपको मानो 5-4 में होगी इसमें। अब पहला पॉइंट, दूसरा वैवाहिक संबंध, तीसरा या फिर राजपूतों के साथ संधि वार्ता, ठीक। अगला मानसिक नेतृत्व में, इस प्रकार राजपूत नीति है अकबर, किस प्रकार अपन बीच बीच में 2 लाइन छोड़कर अच्छी प्रकार से सेटअप कर सकते हो। अब ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, और जो बॉल पेन आता है ब्लू पेन का, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मेरे पास होगा। इस प्रकार के जो पेन होते हैं वो अच्छे हो गए, लिखने के लिए उपयुक्त होते हैं और काफी राइटिंग भी इनसे अच्छी आती है, इनका यूज आप अवश्य करें। ये कुछ प्रोसेस आपका हो जाता है। सर परसेंट कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं वो बता देता हूँ, चलिए देखिएगा। इस प्रकार का एग्जाम अगर आप लिखते हो तो अगर आपके प्रैक्टिकल्स, अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकल कोई भी सब्जेक्ट आपका है, तो लगभग आपके बता देता हूँ 70-75% आराम से बन जाते हैं अगर आपने इतना कुछ कर रखा है। नॉर्मल आपका एग्जाम जैसे हिस्ट्री हो गया, तो इसके अंदर इतना आप कुछ कर लेते हो तो आपका लगभग आपका 70 से ऊपर नहीं तो 70 तक आपका ग्रोथ आराम से हो जाता है। पहले इतना करने से लगभग आपके मैंने देखा है कभी कभी साथियों के 85 से 90 भी कोटा ऊपर वाले देते थे, लेकिन अब बार थोड़ा पिछली बार थोड़ा सा इन्होंने कुछ कम किया है मामले को। और ये इतने अच्छे हैं क्योंकि लगभग अपन बात करें तो एमए के अंदर अगर 55% अगर आप बना लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। नेट्स वगैरह के लिए वो 55 वाला क्वालिफाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कुछ सिस्टम होने के बाद मिल जाता है। डरना नहीं है। सबसे पहला इसके अंदर क्या होता है, जैसे जनवरी सेशन है और जनवरी सेशन वाले एग्जाम आपका होने से पहले, जैसे दिसंबर वाला पेपर है ना, अब होगा आपका जो फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, या फिर कोई फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो फर्स्ट ईयर वालों आपका जो सेकंड ईयर का फॉर्म एग्जाम से पहले भरवा लिया जाएगा, ये याद रखना पहले। इसे कहते हैं प्रमोटिव फॉर्म। अब ऐसे मत समझना प्रमोटिव कोई फेल हो गए उनके लिए नहीं, आपके लिए जिन्होंने फर्स्ट ईयर की फीस दे दी और आपकी एग्जाम दिसंबर में फाइनल है ना, तो आपको एग्जाम से पहले आपको भरवा लिया जाएगा। अब आप कहोगे सर फेल हो गए, तो देखो फेल होते नहीं है, इस कारण ये पहले भरवा लिया, फेल वगैरह इसके अंदर होते नहीं। तो सर फेल नहीं होते इसे, हाँ बिल्कुल। देखिए मान लीजिए आपने 4 पेपर नहीं दिए तो आपके चारों पेपर क्या है, ड्यू हो जाएगी। आप कभी भी इस प्रकार का प्रमोटिव फॉर्म 3-4 हज़ार रुपए का जमा भरकर और आप एग्जाम दे सकते हो। ये कोटा ओपन है वो 1 साल के अंदर, इसके 2 सेशन है। कौन कौन सा, दिसंबर सेक्शन और जनवरी सेशन। ये कुछ फॉर्मेट कोटा ओपन का चलता है। इसके अलावा कोई अन्य जानकारी नहीं रही तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये हाँ बिल्कुल, एक छोटी जानकारी आपके साथ में और साझा कर देता हूँ।
जब आपकी अब तो देखो सेशन क्या बोलते हैं, सेमेस्टर लागू हुए। देखिए सेमेस्टर लागू हो चुके हैं, तो मैं बता देता हूँ जैसे कि अब की बार जुलाई से पहले अपन बात करें मई जून की बात है, तो जून के अंदर आपको जो 4 क्या होते हैं आपके असाइनमेंट, समझ रहे हो क्या? असाइनमेंट यानी जो आपके सब्जेक्ट है उसकी फाइल बनानी पड़ती है, वो फाइल आपको जमा करवानी पड़ती है आपके क्षेत्रीय रीजनल सेंटर पर, जैसे कि चूरू से तो लोया कॉलेज में होगा, आप अपना चेकआउट कर सकते हो। इस प्रकार ये फॉर्मेट चलता है, वो फाइलें नंबर भेजे जाते हैं इनमें से। मेरे इसमें से नंबर गए थे 18 19 18 19 18, इस प्रकार के नंबर भेजे गए थे, है ना? ये पूरा एग्जाम होने के बाद ये रीजनल सेंटर वाले या क्षेत्रीय जो आपका सेंटर है वहां से ट्रांसफर होते हैं कोटा ओपन, उसके बाद जो मार्कशीट होती है उसके अंदर इन नंबरों को सबमिट कर दिया जाता हो। तो सर ये कहाँ से आएंगे जो क्वेश्चन वगैरह है? ये देखियो एक एप्लीकेशन आती है, आपको पता है, VMOU कोटा ओपन, और VMOU के अंदर एक स्टूडेंट वन व्यू का ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट वन व्यू पर क्लिक करें, आपकी स्कॉलर नंबर डालें। स्कॉलर नंबर क्या होता है? रोल नंबर यही होता है, सब कुछ यही होता है स्कॉलर नंबर, ठीक है, सब कुछ यही होता है स्कॉलर नंबर वगैरह। और जन्म तारीख डालें, आपका पूरा पेज है जो कि आप फॉर्म भरा है वो अप्लाई हो जाएगा। रिजल्ट देखने के लिए एक नीचे ऑप्शन यहाँ पे आएगा एग्जाम डिटेल का, एग्जाम डिटेल पर क्लिक करें और यहाँ पर आपके कितने बने 254 55 56 जो भी है यहाँ पर बीच में शो हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मेट रहेगा। एग्जाम सिटी को लेकर कुछ साथी कंफ्यूज में थे, मैं आपको बता देता हूँ। आपके फॉर्म के अंदर यहाँ इस आपकी फोटोज के नीचे एग्जाम सिटी नाम लिखा हुआ, देखिए कौन सी है, जोरू सदार से जो भी आप कोई भी हो, ठीक, अलवर भरतपुर जिसकी भी है वो एक बार चेकआउट कर सकते हो, वो चेंज भी करवा सकते हो, अभी तक तो ऑप्शन है ये, ठीक, तो वो चेकआउट कर लीजिए और आप ये चीजें जरूर कर लीजिए। ये कुछ फॉर्मेट लगभग मैंने कोटा ओपन वाला 2025 एग्जाम के साथ साथ कैसे पढ़ना है, कितने किस प्रकार लिखना है, बुक्स लानी है नहीं लानी है, और स्कॉलर नंबर वगैरह, एग्जाम कैसे जो बात करें प्रैक्टिकल के बारे में चर्चा कर ली, इसके साथ में सेमेस्टर के बारे में चर्चा कर ली। 2 पेपर अब हो गए, 2 अब हो जाएंगे, यानी जुलाई में हुआ अब 2 अब हो जाएंगे, तो आपका 4 एक साल पूरा हो गया। ये कुछ फॉर्मेट चलता है। और आज़ाद अजय में रुकी आप अभी मंगा लो, एक बार आप जरूर देखते रहना और साथ साथ में पढ़ते रहना, तो आपको लगभग आपका कोटा ओपन वाला जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और भी अन्य कोई कमेंट्स है तो मैं देखो सबसे बड़ी बात कहता हूँ, हर एक कमेंट पर ध्यान देता हूँ, चाहे छोटा एक कमेंट हो चाहे बड़ा एक कमेंट हो, क्योंकि सबसे बड़ा फॉर्मेट यही है कि कुछ जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो लगभग करने के लिए नीचे ध्यान नहीं देते। देखो ध्यान देना जरूरी है, क्या पता छोटी सी लाइन मैं यहाँ पर छोड़ दूँ, कमेंट बॉक्स में आप बता दो तो मैं जानकारी दे दूँ। ये कुछ फॉर्मेट रहेगा। तो देखिए अगर वीडियो देखो पसंद आएगा नहीं आएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जो जानकारी दी वो सत्य है, समझ रहे हो बात को? वीडियो पसंद आए ना आए, लेकिन मैंने जो जानकारी दी है बिल्कुल 100 में से 200% सत्य है। मैंने ये कुछ चीजें की है, जब मुझे ये चीजें की नॉलेज है। तो जितना उसके वीडियो को शेयर वगैरह अगर इच्छा है तो कर दीजिए, कोई वरना कोई बात नहीं है। बस आप लाइक, अगर ये थोड़ी बहुत आपको अच्छा लगा है, कोई जानकारी आपको अच्छी लगी इनमें से तो लाइक कर दीजिए, वरना लाइक भी मत कीजिएगा। ये मेरा जो सिस्टम था, मेरा जो कर्तव्य है वो मैंने निभाया। आपका क्या कुछ कर्तव्य है वो भली भांति आप जानते हैं, तो उसका पूर्ण करने में मुझे जरूर पता है कि आप जरूर है वो कर्तव्य पूरा करोगे। धन्यवाद।